प्रभु का बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बना दे। कहा प्रभु का बिगड़ता क्या, कहा प्रभु का बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने मेरी बिगड़ी बना दे। जिनको अपनी कामना कह रहे हैं बहुत प्राण से ये भोलेनाथ ही साथ बैठे हैं। हमें भूल जाओ, सदा भूल जाओ, और ध्यान रखो कि महादेव के सामने बैठे। कहा प्रभु का बिगड़ता क्या, कहा प्रभु का बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने कहा प्रभु का बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बना दे। मजा क्या रहा तुमको, मजा क्या रहा तुमको मजा क्या रहा तुमको, मजा क्या रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने मजा क्या रहा तुमको मुझे दर घुमाने मुझे दर दर घुमाने में ओ मुझे दर घुमाने ये कहा प्रभु का बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। कहा प्रभु का बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने मेरी बिगड़ी बनाने में ओ मेरी बिगड़ी बनाने मेरी बिगड़ी बनाने में। तीर्थराज प्रयाग में भगवान श्री सूत जी 100 ऋषियों का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं और 100 ऋषियों को श्री सूत जी की छत्र छाया प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि महात्मा घोर कलयुग आने वाला है, लोग प्रमादी दीर्घसूत्री हो जाएंगे। महिमा गाने के बाद जो कल महिमा आप सबने सुनी थी श्री शिव महापुराण की, कि जाने अनजाने के पापों को जगा करके अंत में शिवलोक में भगवान भोलेनाथ का साक्षात्कार प्राप्त होता है। श्री शिव महापुराण की कथा सुनने माने तो कल आपने वो सुन भी लिया कथा में। तो उन्होंने जब महिमा सुनी तो उन्होंने कहा कि फिर घोर कलयुग आने वाला है, लोग दीर्घसूत्री होंगे, प्रमादी होंगे, जितना भजन करना है उतना नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कोई सरल साधन आप बताओ कि यह लोक भी बन जाए और परलोक भी बन जाए, दोनों बातें बन जाए। क्योंकि इस संसार इतना स्वार्थ से भरा है कि पता ही नहीं चलता कि साहब यहाँ कौन हमारा है कौन हमारा नहीं है, पता ही नहीं चलता। जीवन के कुछ ऐसे अनुभव हैं, मैं आप सबको बताऊं। जिंदगी में 100 अच्छाई करीबों को के संग है, जिंदगी में 100 अच्छाई करीबों को के संग है, और एक गलती करके देख लीजिए वो तुम्हें क्षमा न करे। जो अपनी आदत है, किसी के साथ आप जीवन में 100 अच्छाई करो और कब मजबूरी में अगर एक गलती कर दे तो वो क्षमा न करे। वो जाने सोचे कि जब आपने 100 अच्छाई हमारे संग करी है, अब एक आध बार गलती भी हुए तो माए तो ध्यान दे छोड़ो छोड़ो, पर नहीं, वो 100 भूल गए हैं, वो एक को खवा गए हैं और 2 एकड़ को बई भजा भी फिर
और आखिरी में खुद ही भंज के रह देगा, गारंटी मान। ये आदमी की सोच में बैठे की ना जाने किसी के जंजाल में पढ़ने की आदत पड़ गई है लोगों को। तो यहां से आप किसी का कोई नहीं है, मेरे हिसाब से मैं जितना अनुभव रखता हूं। सुर मुनि सब की हरी की स्वार्थ लाभ करत सब प्रीति, कोई निस्वार्थ नहीं दिख रहा है साहब इस संसार में। कई चीजें तो सुनने में ऐसी आती है कि अगर वे बताई जाए तो लगे कि यार कौन को अपनो सबको मान ला, कौन को सबको मान ला। ऐसे ऐसे दृश्य देखने में आ रहे हैं कि हम क्या बताएं भैया, हमने भाई चर्चा सुनी। जैसे हमने मैं तुम्हारों को सुनाई थी कि दादा वारी के मोड़ा को ब्याह करो कि नहीं करो तो बहुत के लगी है दादा धारी। ऐसे ही मैंने एक बात और सुनी और जीव से ऐसा लग रहा है कि क्या क्या समझाने संसार को काहे को परे हो भैया, रो व्यर्थ के जंजाल में बिल्कुल न करो। ऐसे ऐसे दृश्य नजीर सुनने में आ रहे हैं। ये गांव से तीर्थों को बस जा रही थी, सबरे गांव को सलाह करी के काम धाम सब हो गए हैं, तीर्थों को गांव पे जाए गए हैं। तो कहने लगे काम पर बंग में खोल लो आए चलो। तो पूरी सांसें पूरी बंग में जावे तैयार हो गई। सुनियो ध्यान से, 2 बसें कर लें गांव को में, एक बस में सांसें भर गई गांव भर की, और एक में गांव भर की भर गई गांव में। सासों की बस अति आ गया, तना कांगे गई पलट गई बाई हरों की बस। पूरी सासों से भरी गांव भर की बस तना कांगे गई और पलट गई। तो कोनो ने कही कि जो कया बता दे, पूरे गांव की सांसें बस पलट गई। बंगों से कह रहे कि तना रो दे तुम और बेहद की पीछे की बस में। तो कोनो ने कही कि बाई हरे गिरता नहीं है आगे, रो दे तुम और ये के लगी बारी आके तो गिरी, एक हो गई आई जो सके बारी आके तो गिरी है। तो कौन ने कही कि रो दे तरह तुम्हारे को मन से शराब नहीं लग रही है, पूरे गांव की सांसें बस में सके पड़ी है। एक बहू ने रोई, पूरी बस भरी थी, एक ने रोई, एक सबसे पीछे में थी सुबह रोने लगी। तो बस भर की मम्मी कहने लगी गाड़ी तू काय खड़ो गई, कहने लगी हमारी खराई भी अच्छी। विचार करो जरा साहब, कैसे विश्वास करोगे ये व्यर्थ के संसार में? किस पर विश्वास कर ले? कहने लगी हमारी खराई भी अच्छी। हमने कही थी कि भाई तो मोर बेच जा, हमारी गाड़ी बेची होती तो जब चाहिए। विचार करो साहब जरा, कैसा संसार है। ये बात तो हो गई आप लोगों की। अब जरा तुम लोग सुनो, सियाने जो हम कहते गद्दा हर वाजा कथा में तुम तो आई जा कर पा रहे हो, घरे बेटी बेटी कर पा रहे हो। एक एक पैसे राय घरे मोड़ी मोड़ा काल प्रभात फिर इंदर बदलता है, एक एक पैसे कहे आओ दीदी चल गई, आओ भैया चल गए, दादा हर नहीं धरी लगे। हाँ आज फिर आ रहे हैं, आज शाम को फिर आ रहे हैं, आज फिर प्रभात फेरी फिर है। हमें तो बहुत अच्छा लोगों को लाभ गाँव में भैया, कथा अपनी जगह है, पुराण अपनी जगह है, आयोजन अपनी जगह है। कल शाम का दृश्य देखने के बाद लगा कि वास्तव में भगवान के भजन करने वाले कल लगा हमें तो वास्तव में इतना अच्छा लगा सबके बीच में। भली चाहे हमने 100-250 जितने जने आए, आज हम फिर शाम को आ रहे हैं, फिर नगर भ्रमण करेंगे भगवान के भजन के साथ। अच्छा लगता है ऐसे गांव में जहां भगवान के कीर्तन करने वाले रहते हैं, क्योंकि हरे नाम ही तो केवलम कलौ नास्ते गति रहा। अंत में अगर गति होनी है तो केवल भगवान के नाम से, केवल भगवान के नाम से होना। आपके गांव में प्रभात फेरी फिर रही, इस तुम्हारे गांव में महात्माओं को आवो जावो है, इस संत ब्राह्मणों को आवो जावो है। हाँ, बड़भागी वो गांव है, बड़भागी वो गांव की गलियां हैं, बड़भागी वो नगर है और बड़भागी वो आंगन है। इसमें संत ब्राह्मण गैया गौरी इनकी जूठन गिरती है। हाँ, आंगन भी तब सच है कि कभी हमारे आंगन में ब्राह्मण की जूठन गिर जाए, एक गैया की जूठन गिर जाए, एक गौरी की गौरी मतलब कन्या का पूजन हो जाए, आंगन का सच है। तो बड़भागी तुम्हारा गांव है कि गलियों गलियों में ब्राह्मण साधु संत और भगवान का कीर्तन अलग जगा करके, और आपके सत्कर्म में तुम्हें नहीं जगा रहे, तुम तो पहले ही से जगे हो, तुम तो पहले से प्रभात फेरी फिर रहे हो। तो आपके धर्म में सत्कर्म में हम लोग आप सभा में शामिल हो रहे हो, हम और महाराज जी तुम की सभा में शामिल हो रहे हैं। तो व्यवहार भी तुम्हारा बाकायदा चुका रहे हो, ऋणी नहीं हो, कर्जा नहीं रहेगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा ऋण भी उतरता जा रहा है। ये भी तो एक ऋण है, ये भी एक ऋण है।
जो धर्म कारण तुम्हारे ऊपर हो रहा है, और भगवान को भजन करके तुमने पूरे गांव को चुका दिया है। एक टाइम की तो कह रहे तुम दो टाइम प्रभात फेरी फर्क है, सुबह टाइम भी और शाम के टाइम भी। कितना प्यारा व्यवस्था है आपके गांव की, कितनी भगवान की। अब बता रहे हैं हम भाई हर जान गए, एक बहू ने रोई थी पूरी बस में से। हाँ हाँ, एक बने तेरी डड़े आने रोकी तो तोरी बांध गई। उन्हें कही के काय करो रही ये लगी भाई तो हमारी बात को बिठा दो। अब कछु नहीं करवावे भी बिठा दी कैलकुलेटर को मोर खा गई बात है। जब खबर मारे जा रहे हैं एक संसार में हम आओ जो हम आओ राम भयो रे विचामरे तक अपना नहीं तो परिवार की बात है। विचामरे तक अपना नहीं आओ, ये भी अपना नहीं है क्योंकि तो कोई ने कहा है और बड़े प्यारे शब्द हैं, सुने हैं आप सबने भी। कोहलिया बोली रे अम्मा की डारे अपनो को नहीं हारे, बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं हारे। कोहलिया बोली रे अम्मा की डारे अपनो को नहीं हारे, बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आरे। बाग लगाए बगीचा लगाए और लगाए केरा, बाग लगाए बगीचा लगाए और लगाए केरा। पिंजरा से जब हंसा उड़ गए रह गए चाम अकेला, बाग लगाए बगीचा लगाए और लगाए केरा। पिंजरा से जब हंसा उड़ गए रह गए चाम अकेला। कोहलिया बोली रे अम्मा की डारे अपनो को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आरे। तो जो व्यास के ढंगार में पड़े साहब हम तो किसी का कोई नहीं है, स्वार्थ का संसार है। मैं आपको बताऊं ये घटना घटी सेंटेन घट रही थी गाँव में, सुनियो बात सियाने आदमियों से कह रहे हैं। सेंटेन घट रही थी, बिठारने वाले जो कर्मचारी हथे के चले गए। बहू ने मोड़ा सके कि बोरी धोकर धा गए, फटी बोरी सीमेंट की डली। बहू ने कही कि बोरी धोकर धा गए तो मोड़ा के लोगों मम्मी तुम सोई कितनी लो बनिया हो, फटी बोरों में निकल धरी तुम्हारी मम्मी का निकल मत ऐसे बाल में गाना भाई आपको लगो दादा धोके तेरे को भाग गओ। उन्हें नहीं धोई, मोड़ा भाग गओ। तू कहीं देखो तो दादा ने 5 तक धोई। दादा ने 5-6 बोरी बिल्कुल ऐसी धोकर धर ली जैसे कोई नहीं आई हो। दादा ने मुड़ी बना कर ठाट में पहुंच गई। शाम को भाई बिरारी मोड़ा ने पूछी मतारी से के काय नम्मी तो बोरी काय को भगवान आई थी तो कहने लगी हम दुधरी को चढ़ दे भाई तुम्हारी भादों में दादा को चढ़ाने पर है अब रात काय में भर भी दादा खाओ तो रो भी गड़ाई छूट गई हाथ में से काट के गिरी दादा की गड़ाई। जब बहू ने कही कि गम खाओ भाई दादा को चढ़ाने पर है, अब उसे हम रोहे के बोरी दूर है हम रोहे तो सही घरे को नहीं आके ले मारा। अब हमें वो है हमें कतोरी बांध है और हमें से कोई पूछे कि खाली बोरी दे दे तो हमें कम से कम रोके हम खेत होते हैं कि तेरी खुदाई धोगा है। ऐसी घड़ी में बोरी धोई डुकराने के कहो जाना से खुदाई को धो रहा है। कम से कम तो रोगे मौका मिल जाए 2-4 से बातें क्या रो विचार करो साहब जा भारत मर गए कर करके। ये ऐसी बातें नहीं है, ये जीवन के वो कटु सत्य हैं जिसको हमें स्वीकार करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। और स्वीकार समय से पहले कर ले तो बात बन जाए। विचार करो जरा, विचार करो जरा। अरे राम 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 कहाँ परे पंचा करो। एक बहू तो रो रही थी रे, तो मैं सही बात हम गए थे देख हम तो सीधे घर भागे आए। जब पर रोई और जब रो के उन्हें दादा की जब उन्हें रो के कही तो हमने कही जब अपन तो चले घरे
जब बहू मोढ़ा के रोई असुआ एक नहीं और रो वो इतनो तेज है सो लगे कि कहीं भारी तो क्या है दादा के मारे को असुआ एक नहीं और रो के पता क्या कह रही है आदि लकड़े लिट्टू आदि पंख कहाँ फिर है बस का आदि संग न जा आदि भट जा कई ठेकेदार पिसवा दे जब भाई हमने कई ठेकेदार नहीं ऐसे मुझसे हो रहा है मतलब हमारी मानत ना अकेले देव धरे हैं जब भाई कई ठेके पिसवा ले एक तो कहने लगी कि रसगुल्ला बनवा दे रोता ही नहीं तो हमने कही तो सब कुछ बन दे पहले तुम मंगराओ पहले मंगराओ अरे राम राम ने पूरे संसार की जय हो जाए कहाँ लगे होता इसलिए किसी ने कहा है एक आया की चार पलकिए समर समर झूलत रहियो ये भैया धोखा न खा जइयो एक आया की चार पलकिए समर समर झूलत रहियो ये भैया धोखा न खा जइयो पेलो पन बाला पन मानो पेलो पन बाला पन मानो सुपियत दूध ने ठलइयो ये भैया धोखा न खा जइयो ये काया की चार पलकिए समर समर झूलत रहियो ये भैया धोखा न खा जइयो दूजे पन में आ गई जवानी दूजे पन में आ गई जवानी सुपर तिरिया से बचे रहियो ये भैया धोखा न खा जइयो पर तिरिया से बचे रहियो ये भैया धोखा न खा जइयो तीजे पन में आ गओ बुढ़ापो तीजे पन में आ गओ बुढ़ापो सुलठिया लेने पछतइयो ये भैया धोखा न खा जइयो कहत कबीर सुनो भाई सब जन राम नाम को करियो सुमरन सु फिर पाछे ने पछतइयो ये भैया धोखा न खा जइयो ये काया की चार पलकिए समर समर झूलत रहियो ये भैया धोखा न खा जइयो क्यों क्योंकि जीवन की सच्चाई में कुछ कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात करी है नहीं बराबर जाने तीनों पन नहीं बराबर जाने नहीं बराबर जाने तीनों पना नहीं बराबर जाने सुनो इस बात को ध्यान से आप सब नहीं बराबर जाने तीनों पन नहीं बराबर जाने नहीं बराबर जाने तीनों पना नहीं बराबर जाने बाला पद पल नाम गवाए बाला पना पना नाम गवाए बाला पन पल
अखियां आई जवानी चार भैया इधर उधर दिखलाने तीनों पन नहीं बराबर नहीं बराबर तीनों पर नहीं बराबर अब देखो साहब, बात अगर गांव के गांव की आ जाए तो बताओ तुलसी पाठ साहब हुआ गया विचार करो आपसे। हम लगभग 10-12-15 किलोमीटर महाराज जी ने कही थी कथा हो रही है बड़देव राग में। काम काज तो सबके लगे हैं, सुने जाके नहीं लगे और भाग देखो साहब तो चेहरा पे दिनों में से महापुराण सुनो कथा वही की वही हती वही महाराज वही बाबा जी सब है और भाग के बरोबर जरूर बड़ो गए। कितना सुंदर सौभाग्य बताओ, कितनी दूर से आकर अतिथि कथा में बैठ गए। ये भगवान से कम नहीं है आप सबके लिए। इस समय मड़देवरा में अंत गांव को कौन आदमी आ जाए तो पूरे मड़देवरा को भगवान से कम नहीं मानेंगे, ये भगवान ही आ गए। और उसी रूप में अतिथि देवो भवा, देवता बन करके लोग आते हैं अंत गांव से अपने गांव में। एक बात और हम बता दूं आप सबके लिए, अंत गांव को कौन आदमी आवे और गांव के कौन आदमी की नजर पड़ जाए उठ के खड़े होकर हाथ जोड़ के आगवानी करी क्या हो जाए। हमारे गांव में शिव महापुराण की कथा हो रही, गांव भर के भाग हो रही। ऐसा भाव भी आपसे बनाना। आई जवानी चार भैया आई जवानी चार भैया आई जवानी चार भैया आई जवानी चार भैया इधर उधर दिखलाने तीनों पर नहीं बराबर नहीं बराबर जाने तीनों पर नहीं बराबर जाने। आप ये बात को ध्यान से सुनो सब लोग। ये के कांठे उतर जा रही है, अकेली मुंह हल रही है। ये बात तो जीवन की सांची तो जई आए रे। पूरा समय निकल गया, आध घंटा को पता नहीं ना कि कहाँ चली गई वे 70 साल तो कहाँ चली गई वे 80। ये घंटा को पता नहीं ना कि आध घंटा फेल का करो और ऐसे कई जीवन के घंटा निकाल रहे। अब सुनने में लग रहा है आओ बूढ़ा 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 हाथ में लठिया हाथ में लठिया बूढ़ा हाथ में लठिया बुढ़ा हाथ में लठिया अब रो रो के पछताने तीनों पर नहीं बराबर जाने। नहीं बराबर जाने तीनों पर नहीं बराबर जाने। अब आगे की सच्चाई सुनो। हे काया को गर्भ ना करियो, ये काया को गर्भ न करियो, ये को गर्भ न करियो। एक खिलाने मन है, एक वचन में डर है, ये में कई लोग भाई अलग है। ये काया को गर्भ ना करियो, ये काया को गर्भ न करियो,
गर्भ ना करियो ये काया को गर्भ न करियो धड़क धड़क चल जाने बिना पर नहीं बराबर जाने हो नहीं बराबर जाने बिना पर नहीं बराबर जाने भाई बंधो कुटुंब कबीरा भाई बंधो कुटुंब कबीरा ये भाई बंधु कुटुंब कबीरा भाई बंधो कुटुंब कबीरा संगे को नहीं जाने तीनों पन नहीं बराबर जाने नहीं बराबर जाने बिना पर नहीं बराबर जाने धन दौलत और माल खजाने धन दौलत और माल खजाने धन दौलत और महल खजाने धन दौलत और महल खजाने ये कहीं धरे रह जाने तीनों पन नहीं बराबर जाने हो नहीं बराबर जाने तीनों पर नहीं बराबर जाने कहते कबीर ये सुनो भाई सब जना कहते कबीरा सुनो भाई सब जनो कहते कबीर सुनो भाई सब जना कहते कबीरा सुनो भाई सब जनो तेरा मैं नाम को कर ले सुमरन राम नाम को कर ले सुमरना फिर सवेरे बन जाने तीनों पन नहीं बराबर जाने हो नहीं बराबर जाने तीनों पर नहीं बराबर जाने नहीं बराबर जाने तीनों पन